Welcome everyone to your own channel. Anukrishna Genius that we are doing DPPs and PYQs on thermodynamics. Important topic for your school examination, board, JEE, NEET, everything. So question 11 in that sequence. Temperature of the system decreases in and question है temperature कहाँ पे decrease करेगा. Options given है आपको adiabatic compression, isothermal compression, isothermal expansion, adiabatic expansion. देखो isothermal मतलब temperature तो fixed है, तो B और C option नहीं हो सकते. ए और डी में जब आप एक्सपेंशन करते हो तो उसमें होती है सडन कूलिंग, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ टायर, राइट? दैट्स एडियाबेटिक एक्सपेंशन. सो बेसिकली इन दिस केस कूलिंग विल बी देयर. Question 12. If a refrigerator door is kept open, then we get room cooled, room heated, more heat is passed out, no effect on the room. Correct answer is the room got heated because heat is lost to surroundings. Question number 30. The enthalpy of vaporization is given 30 kilojoule per mole. Entropy vaporization given है आपको, boiling point पूछा गया. देखो enthalpy, entropy और इसका सीधा फंडा है. Vaporization is the process when liquid goes into vapor and you have an equilibrium, right? L equilibrium V. उस केस में डेल्टा G 0 होगा, डेल्टा H T डेल्टा S हो जाएगा और T का वैल्यू डेल्टा H बाई डेल्टा S हो जाएगा. T गिवन कितना है आपको? T गिवन है आपको यहाँ पे आपको पता है वाटर के केस में बात हो रही है, लिक्विड गिवन है आपको, ठीक है. आपसे बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा तो T मान उसका बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा H इज T डेल्टा S, T इज डेल्टा H बाई डेल्टा S. सो 30,000 अपॉन 75 कितना आंसर आएगा? 30,000 अपॉन 75 करेंगे, आंसर आएगा 400 केल्विन. क्वेश्चन 14. Which is correct about heat of combustion? The combustion be exothermic in some cases, endothermic in other cases. Heat of combustion is always exothermic. Its value changes with temperature. All of the above. Correct answer is D. अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं. नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स N2O, इसका पॉजिटिव भी होता है, राइट? F2 प्लस हाफ O2 F2O ये पॉजिटिव भी होता है, राइट? तो कुछ केसेस में मोस्टली इट इज एक्सोथर्मिक, बट कुछ केसेस में पॉजिटिव हो सकता है. करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 15. In an isothermal process, Q is 0, delta is 0, Q is non-zero, delta E is 0. देखो आइसोथर्मल कैसे आप डिफाइन करते हो? आइसोथर्मल इज डेल्टा T 0. डेल्टा T 0 तो डेल्टा E 0 हो जाएगा. डेल्टा E 0 हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शंस देखिए. बी ऑप्शन में डेल्टा E 0 है, बट Q क्या 0 होना जरूरी? नो, आंसर इज बी. रिमेंबर Q एंड डेल्टा H आर नॉट सेम थिंग्स. बहुत से लोगों को डाउट होता है सर Q ही तो डेल्टा H है. नहीं, डेल्टा H 0 हो, Q 0 नहीं हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. The enthalpy of combustion of hydrogen, cyclohexane, cyclohexene होना चाहिए, cyclohexene and cyclohexane are given. हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन आपसे पूछा गया, सो दूसरा वाला C6 सेक्शन को साइक्लोहेक्सीन कर लो. अब कैसे निकालोगे हाइड्रोजनेशन का वैल्यू? इक्वेशन है C6H2 प्लस हाइड्रोजन गिव C6H2. आपको सभी ये कंबशंस गिवन, तो आप बोलो कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन प्लस कंबशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. ऑटोमेटिकली आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी. दैट इज हाइड्रोजनेशन इक्वेशन. सो व्हाट्स माय आंसर? -3800 -241 प्लस 3920. तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो, आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ऑन योर स्क्रीन. फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड E and H increase, H increase, E decrease, E and H are unaltered. मैं अभी बोला थोड़ी देर पहले डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा E, डेल्टा PV ये सब जीरो ही होते हैं, तो ऑप्शन मार्क करेंगे डी. I hope these kind of DPPs can create quick understanding of the subject without spending much time. So this channel can be utilized in that way, and you can watch the detailed videos also which are present in the channel. Thank you so much for liking and loving this channel. Thank you.